मुनि दशा। आत्म स्वभाव के साधक निर्ग्रंथ मुनि राजों की अंतर परिणति में उछलने वाला आनंद वचनों के पार है। हे भव्यों, यदि तुम भी दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य धर्म को अंगीकार करो। आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, करते सदा मुनिराज है, करते सदा अनुभव नितरमन। सौम्य मुद्रा शांत छवि नित, कह रही उपदेश है। देख निज के और क्षण भर, सौख्य का सागर बहे। सहज ज्ञायक भाव वर्ते, सहज ज्ञायक भाव वर्ते, साम्य रस की धार है। आत्म अनुभव नितरमन। दृष्टि में ध्रुव एक ज्ञायक, आत्म अनुभव लीन है। विषय चाह से रहित मुनिवर, परम सुख स्वाधीन है। चलते फिरते सिद्ध प्रभु को, चलते फिरते सिद्ध प्रभु को, वंदना शतवार है। आत्म अनुभव नितरमन। राग का ना लेश जिनके,
हारे ना कोई वेश है, रत्नत्रय भूषण से शोभित एक मुनि का भेष है। स्वानुभव के गिरि शिखर से, स्वानुभव के गिरि शिखर से बह रही सुखधार है। आत्म अनुभव नितरमण, आत्म अनुभव नितरमण करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमण, आत्म अनुभव नितरमण, आत्म अनुभव नितरमण। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है। चहु गति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है। धर्म आत्मा का स्वभाव है और उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए सिर्फ जानना और देखना है, कुछ करना नहीं। यही वास्तव में धर्म का सच्चा स्वरूप। आज 10 लक्षण महापर्व के प्रथम दिवस में उत्तम क्षमा धर्म के स्वरूप पर थोड़ा सा विचार करने का परिणाम हम सब करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो एक प्रश्न बारंबार पुनः पुनः उठता है, धर्म की आवश्यकता क्या है? क्योंकि सारे जगत में हर जीव सुखी होना चाहता है और सुखी होने की उसकी अपनी अपनी परिभाषाएं और आवश्यकताएं। जिसे जो वस्तु इष्ट है, यदि उसे उसकी प्राप्ति हो जाती है तो वह मानता है मैं सुखी हूँ, या मुझे और ये वस्तु मिलेगी तो मेरा सुख बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर यदि हम निर्णय करें तो ये निश्चित बात समझना चाहिए, अपनी दृष्टि के अनुसार ही सुख को तय किया जाता है। और एक सामान्य सहज प्रवृत्ति होती है मनुष्य में, जीवों में। आपने और हमने अच्छे से देखा होगा, आप जानते भी होंगे। जैसे कोई व्यक्ति अपने कांधे पर कुछ बोझ रख के जा रहा हो और जब उसे वह भारी प्रतीत होने लगता है तो वह उसे बोझ को हटाता नहीं है, अपितु बोझ को एक कांधे से दूसरे कांधे पे रख लेता है। ऐसा दृष्टांत आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने व्यक्ति की मनोवृत्ति को बताने के लिए कहा। जीव की सोच कैसी होती है। एक कांधे पे बोझ था, जैसे पोटली रख के जा रहा था एक साइड में और भारी थी, तो उसको लेकर के दूसरी तरफ कर लिया
और आज की भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं एक हाथ में भारी सूटकेस था, उसको वजन बहुत प्रतीत हो रहा था, हाथ दुखने लगा, तो हमने उठा के उसको दूसरे हाथ में रख लिया। किसी ने पूछा लाओ हम सहयोग कर दें, हम पकड़ लें, वजन ज्यादा लग रहा हो, तो वो कहता है कि नहीं नहीं अब ठीक है। ऐसा आपने अनुभव किया होगा कि नहीं अब ठीक है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या एक हाथ का बोझ दूसरे हाथ में आ जाने पर बोझ रहित हो गए क्या? नहीं हुए। इसका मतलब है सिर्फ अभिप्राय और दृष्टिकोण के बदले बिना सुख क्या है इसका निर्णय होने वाला नहीं। 10 धर्मों की जो चर्चा अपनी आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं, इस 10 धर्म की चर्चा में सर्वप्रथम जिस क्षमा धर्म की बात करने का हम विचार करते हैं, चूंकि ये हमारी मजबूरी कही जाए कि हम जब भी धर्मों की चर्चा आती है तो उस दिन उस धर्म की चर्चा हमें करना होती है। मजबूरी इसलिए कह रहे हैं, जो आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव हो उसको किसी समय विशेष पे बांधा जाए तो ये कुछ ना कुछ मजबूरी ही कहलाएगी। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, वर्ष में 10 लक्षण पर्व कितनी बार आते हैं? कल भी हमने इस विषय पे आपसे जब पूर्व बेला की बात की थी तो आपने और अनेक लोगों ने उत्तर दिया था कि 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, और लगभग सभी लोग ये जानते भी हैं कि 3 बार आते हैं। तो विचार करने की बात है कि जो 10 धर्म 3 बार आते हैं, तो 3 बार मतलब 30 दिन हैं हमारे पास किसका चिंतन और निर्णय करने के? 10 धर्मों के। तो 10 धर्मों का चिंतन करने को 30 दिन है कि आत्म स्वभाव का चिंतन जिस दिन से प्रारंभ होगा उस दिन से 10 धर्म प्रारंभ हो गए। हाँ, 365 दिन में 30 दिन को घटा दें तो बचे कितने दिन? 300। मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, आप बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें तो। हाँ, कि यदि हमने 365 में से 30 दिन को हटा दिया तो फिर कितने दिन बचे? 335 बचना चाहिए यदि मैं सही हूं तो 30 दिन धर्म आराधना के और 365 दिन विषय कषाय के यदि ये अभिप्राय में बैठा हुआ है तो निश्चित ही अनंतानुबंधी क्रोध अभी चल रहा है। और यह अनंतानुबंधी क्रोध किसी और के प्रति नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रति है। जब जब जीव ने कुछ भी विकार परिणाम किया, इसमें दूसरे का कभी भी बुरा नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे का भला बुरा होना उसके पुण्य पाप के अधीन है, हमारे विकल्पों के अधीन कभी भी नहीं होता। क्या कह रहे हैं? उसके पुण्य पाप, उसने जैसा परिणाम किया उस अनुसार उसका तय होगा, लेकिन मैंने क्या परिणाम किया उस अनुसार मेरा तय होगा। मेरा तय होगा मतलब कर्मों का आश्रव, आश्रव अनुसार आगामी स्थिति का निर्णय और बंध होगा। देखना, एक सहज प्रवृत्ति होती है, 10 धर्मों की चर्चा हो या सुबह के समय का एक स्वाध्याय हो, तो 10 धर्मों की जिज्ञासा लोगों को विशेष होती है। और समय सार या अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय हो तो उस समय हो सकता है पूजन आदि का रुझान ज्यादा हो। जबकि देखा जाए तो 10 धर्म की आराधना शुद्धात्मा के परिचय से ही प्रारंभ होती है। किससे हो रही है? शुद्धात्मा के परिचय से। मुझे याद है मैं दिल्ली आया था, दुली चंद जी साहब, इस बार तो आप सब ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं एक बार जब सबसे पहले जिंदगी में दिल्ली आया था, मतलब 10 लक्षण पर्व में पहली बार दिल्ली पहुंचा था, तो जिस जगह में पहुंचा था वहां पे कुछ भी माहौल नहीं था। वहां पे 12 बजे तक, 11:30 बजे तक पूजा होती थी। और बोलते थे पंडित जी पूजा कराओ, साथ में बैठ के पूजा करो, हमको बहुत आनंद आता है पूजा करने। तो ये बात वहां चलती थी। और रात्रि में आप थोड़ी बहुत बात अपनी कह देना, लेकिन वो वाली बात कहना जिसमें कहानी किस्से बहुत सारे, क्योंकि हम लोगों को तो उसी में मजा आता है। किस में मजा आता है? कहानी किस्सों में। गजब की बात है, अगर हमने अपनी इस वर्तमान पर्याय का लक्ष्य तय नहीं किया और कहानी किस्से की दृष्टिकोण से ही जुड़े रहे तो निश्चित ये समझ के चलना हमारा भी किस्सा बन जाएगा। क्या कह रहे? किस्सा बन जाएगा मतलब पता नहीं लगने वाला है इतिहास के पृष्ठों में कहाँ जीव खो जाएगा। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। टोडरमल जी साहब कहते हैं इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। इसमें विचार करना, थोड़ा काल मतलब क्या? पलक झपकते हैं तो आपको पता लगता है, हैबिट पड़ जाती है तो आपको पता है आपने कितनी बार पलक झपकी 1 मिनट में? नहीं, लेकिन एक बार पलक झपकने में असंख्यात समय होते हैं। और इस देह से आत्मा को निकल के
अपने परिणाम अनुसार अन्य गति में जाने के लिए अगर संसार अवस्था है तो 3 समय लगना है, और यदि मुक्त अवस्था है तो 1 समय लगना है। अब आप समझ लेना कि एक समय की मुक्ति के लिए अनंत काल बीत गया, ना जाने वो कौन सी समस्या थी जिससे आज तक जीव संसार में दुखी हो रहा है और रगड़ रहा है। वही जानने के लिए इन 10 धर्मों की हम आराधना करते हैं। वास्तव में देखा जाए, जिस क्षमा धर्म की चर्चा हमें आज करनी है वह क्षमा आत्मा का स्वभाव है। 10 धर्मों की चर्चा भी यहाँ से प्रारंभ होगी, और यदि क्षमा पूर्वक स्वभाव की आराधना होगी तो फिर क्षमा वाणी होगी। क्षमा वाणी होगी मतलब 10 धर्मों की आराधना के बाद फिर पुनः एक बार क्षमा वाणी होगी। वो क्षमा वाणी व्यवहार कौन सी? अंतिम दिन की। और आज जो क्षमा धर्म होगा वो निश्चय, निश्चय के साथ हो तो व्यवहार कहलाता है। यदि आज मैंने तय किया कि मैं जानने देखने वाला ज्ञायक स्वभाव आता हूं, मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, पर मेरा कर्ता भोक्ता नहीं है, पर निमित्त से मेरा सुख दुख नहीं है, मेरा सुख दुख तो मेरे स्वयं के अधीन है, यदि ये तय होते हैं तो क्षमा आएगी। और यदि कर्तृत्व बुद्धि बैठी हुई है बुद्धि दिमाग में कि मैं पर का कुछ कर सकता हूं, ऐसा भाव समाया मुझको, यदि ये दृष्टिकोण बैठा है तो निश्चित समझना क्रोध आए बिना रहेगा नहीं। आज दिन में मैंने एक प्रश्न पूछा था और वो प्रश्न मैं फिर से आपसे पूछूंगा, पर अब क्षमा धर्म के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो एक तो बात ये होती है कि मैं प्रश्न पूछूं फिर आप उत्तर दो, और एक तरीका ये होता है मैं पूछूं, कौन उत्तर देना चाहता है मैं उससे प्रश्न पूछता हूँ। क्या कह रहे हैं? तो आप कौन सा तरीका पसंद करेंगे कि पहले मैं प्रश्न पूछूं फिर आप उत्तर देंगे, कि आप उत्तर देना चाहते हैं तो मैं प्रश्न पूछूं? हाँ, पहला या दूसरा? हाँ, मुझे मालूम था सब लोग कहेंगे पहला। वो इसीलिए पहला कहेंगे कि साहब आपने पता नहीं क्या पूछ लिया और हाथ हमारा खड़ा हो गया और नहीं बना, और कोई ने फिर उल्टा सीधा हमें कह दिया कि इतने पढ़े लिखे हो, इतना स्वाध्याय करते थे, इतना सा प्रश्न नहीं बना, फिर हमसे तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, चाहे आप मंदिर के अंदर बैठे हो चाहे जिनवाणी के सामने बैठे हो। मैं ये तो पक्की बात है कि मैं कोई जनरल नॉलेज का प्रश्न तो पूछने नहीं वाला, मैं पूछूंगा तो कोई ना कोई धर्म का ही प्रश्न। गजब की बात है, धर्म के नाम पे भी क्रोध हो सकता है। क्या कह रहे हैं? जब तक धर्म का स्वरूप नहीं समझेगा तब तक हर कार्य में क्रोध चलने वाला है। देखो, एक तो सामान्य जीव, जीव मतलब जीव राशि, सामान्य जीव राशि, एक होते हैं गुणस्थान की तरफ से देखें तो चौथे गुणस्थान से नीचे वाले जीव। जितने भी जीव जो हैं संसार अवस्था में चौथे गुणस्थान से नीचे, प्रथम गुणस्थान वर्ती मिथ्यात्व अवस्था वाले, एक है चौथे गुणस्थान वाली अवरत सम्यक्त वाले। आप क्रम समझना, मिथ्यात्व गुणस्थान में जो जीव पड़े हैं उनके अनंतानुबंधी क्रोध पड़ा है, और मिथ्यात्व की सीधी सी परिभाषा है उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता मतलब वस्तु स्वरूप के विपरीत जो जो चीज हम सोचते हैं, करते हैं, करना चाहते हैं, अपनी इच्छानुसार परिणमन कराना चाहते हैं, मतलब अनंतानुबंधी कषाय चल रही है। और अनंतानुबंधी कषाय में पहली कषाय का नाम है क्रोध। क्या है? पहली कषाय का नाम है क्रोध। अब मैं आपको परिचय करा दूं, परीक्षा करा दूं, हमें अनंतानुबंधी है कि नहीं है, ठीक है? चलिए, आपके शरीर पर हाथ पे रोम है, रोम रोम। अभी तो ऐसे ही अपने को अपने ही अपने हाथ देखना पड़ेंगे, इतनी दूर से तो मेरे रोम दिखने नहीं वाले आपको, पर आप अपने हाथ में तो रोम होंगे ना, तो आप अपने हाथ के रोमों को एक एक को एक बार देख लो। उसकी कोई दिशा निश्चित है? कोई दिशा तय है? किसी तरफ मुड़े हुए हैं आपके रोम? है कि नहीं है? है ना? एक दिशा अनुसार उनका एक मोल्डिंग है, वो एक दिशा की तरफ मुड़े हुए हैं। अभी मैं आपसे कहता हूं, आप स्वाध्याय भी सुनते जाइए और उसकी दिशा परिवर्तन करने की कोशिश करिए, मतलब सुनते सुनते उसको चेंज करिए उसकी दिशा, और 5 मिनट तक वो करते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं आपसे कहूंगा आप 5 मिनट को उसको वापस सहज छोड़ दीजिए और अपने शर्ट को या अपने कुर्ते को ठीक करके वापस बैठ के स्वाध्याय सुनिए। फिर अगले 5 मिनट के बाद मैं पूछूंगा, जो आपने 5 मिनट उसको चेंज करने का परिणमन किया था, एक बार वापस खोल करके देखें कि वो परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ।
हमने तो लौकिक में एक कहावत सुनी थी कि कुत्ते की पूंछ को 12 वर्ष तक उंगली में डाल के रखा और जब निकाला तो टेढ़ी की टेढ़ी। तो 12 साल रखा, यहाँ तो कर्ता बुद्धि अनादि की पड़ी हुई है, और जब देखा तो उस मिथ्यात्व के कारण कर्तापना पड़ा ही हुआ है, वैसा ही का वैसे ही पड़ा हुआ है, जड़ करके पड़ा हुआ है। आप एक रोम का परिणमन तो हम कर नहीं सकते, पर पूरे विश्व के संचालक बनने का जो भाव है ये अनंतानुबंधी क्रोध है। क्या कह रहे हैं? मैं बताऊं विश्व संचालन कैसे चलता है? हाँ, आप सोच समझ के गंभीरता से धैर्य के साथ उत्तर दें। बोलो साहब, आज माता बहनों ने रोटी बनाई थी? हाँ, तो पुरुष वर्ग ना दे उत्तर, पुरुष वर्ग के लिए दूसरा प्रश्न हो जाएगा। बहनों से प्रश्न है तो बहनें उत्तर दे देंगी। रोटी बनाई थी कि नहीं बनाई थी? बनाई थी। रोटी अच्छी बनी थी कि बिगड़ गई थी? अगर आपने 10 रोटी बनाई थी तो 10 फूली थी कि नहीं फूली थी? फूली थी कि एक आध बिचक गई थी? मालूम है लोग क्या कहते हैं साहब, पहली रोटी तो फूलती नहीं है, बहुत ही कम हो कि फूल जाए, पहली रोटी नहीं फूलती, और उसके बाद वाली फूलती तो है, लेकिन उसमें ऐसा होता है डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कुछ भी बीच में इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, तो फिर पूरी फूलती। मैं तो आपसे प्रश्न करता हूं, रोटी फूलती है कि मैं रोटी को फुला सकता हूं, इस भाव में मैं फूल जाता हूं? हाँ, मैं रोटी को फुलाता हूं, मैं बहुत अच्छी रोटी बनाता हूं, है ना? ये तो बहनों की तरफ से प्रश्न हो गया। अभी भाइयों की तरफ से प्रश्न, अपने घर की भी बात तो कर लें, अपन लोग अपनी बात कर लें। देखा जाए तो अभी सब बात सामान्य चल रही है, ना बहनों की चल रही है ना भाइयों की चल रही है। जो जीव हैं, जो मिथ्यात्व सहित हैं, जो कषाय के कारण से विकारों को कर रहे हैं, स्वभाव को भूल करके परमे कर्तृत्व बुद्धि रखे हैं, वह सब अनंतानुबंधी क्रोध में फंसे पड़े हैं। क्रोध का मतलब गाली दे देना नहीं, क्रोध का मतलब दुर्वचन कह देना नहीं। बोले साहब पढ़ा तो ऐसा ही, और अभी पढ़ेंगे भी। जब हम 10 धर्मों की पूजा सुबह पढ़ते हैं तो उसमें यही सारी पंक्तियां आती हैं। तो बोले आप कह रहे हो कि इसका नाम इसको क्रोध में नहीं कह रहे। देखा, सीधी सी सामान्य सी बात है, जिसको अपने प्रति बैर का परिणाम हो सकता है, दुनिया में उससे बड़ा खतरनाक प्राणी कोई दूसरा होता नहीं। जो अपना बैरी हो, जो आतंकवादी हो, लेकिन वो आतंकवादी भी कौन सा आत्मघाती आतंकवादी हो, उससे दुनिया को बहुत खतरा है, क्योंकि उसको अपना डर नहीं है तो दूसरे का क्या होगा विकर। अब ये समझ लेना, मिथ्या दृष्टि जीव जितने भी हैं, जो भी मिथ्या दृष्टि हैं, जो कर्ता बुद्धि लेके बैठे हैं, सब आत्मघाती आतंकवादी हैं। अब आत्मघाती आतंकवादी अपना तो घात करें और दूसरे का बुरा कर दें, दूसरे को भंड वचन कह दें, अपशब्द कह दें, गाली कह दें, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या कह रहे हैं? जो अपना हित करे और उसमें उसे भय नहीं हो, वह दूसरे का हित कर देगा, तो इसमें आश्चर्य की बात है। यद्यपि दूसरे का कोई हित कर नहीं सकता, उसका बुरा होना होगा तो होगा, तेरे विचारों से, तेरे परिणामों से, तेरे विकारों से कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं टोडरमल जी साहब की उस बात को थोड़ा सा लेना चाहता हूं, जो चारित्र मोहिनी के दुख और उसकी निवृत्ति के प्रकरण में उन्होंने 4 कषाय का स्वरूप कहा। 4 कषाय कैसी होती हैं? तो पहली आती है क्रोध कषाय, और इस क्रोध कषाय के स्वरूप में उन्होंने क्या कहा, बड़ी सावधानी से आप सुनना और सिर्फ विचार करना, तो हमारे को स्पष्ट निर्णय होगा। हमारे जीवन में कषाय यदि है तो कोई बात नहीं, पर कषाय मिटेगी कैसी, उसका उपाय इसमें आपको देखने को मिलेगा। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, किसके? हाँ, ये प्रश्न को हमेशा फिक्स करके रखिए, बात किसी और की नहीं चल रही है, दूसरे की बात करना ही झगड़े का मैटर है। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, कैसा कहना है? जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, तब दूसरे का, देखो, क्रोध कषाय उत्पन्न इसके हुई, दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। क्या कह रहे हैं? गजब की बात है। सामान्य संकेत भी उंगली के इस बात को बताते हैं। देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, दिख रहा है आपको? इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। किसको नहीं छोड़ेगा तू? हाँ, इसको नहीं छोड़ूंगा। ये सामने वाले ने मेरा बुरा किया, ये तू जो एक टारगेट बना रहा है,
इसका 3 गुना टारगेट कौन बन रहा है? इसको नहीं छोड़ूंगा। किसको नहीं छोड़ेगा तू? तू अपना ही बुरा करने वाला। टोडरमल जी साहब कहते हैं तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है, उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। इतना विचार अपने को सुखी करने में लगा लेता तो काम हो गया होता, जितना दूसरे का बुरा करने में करता है। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरे की बुराई करने का समय ही ना मिले। लौकिक नीति, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ, ये दूसरे की बुराई करने का समय, इतने व्यस्त रहो। लेकिन गजब की बात है, ये संसार अवस्था में जीव के आर्त और रौद्र ध्यान निरंतर चलता है। विखताओं में समय पता नहीं लगता। 10 लक्षण पर्व भी आए और कदाचित मंदिर में जाकर के बैठे और कोई विकल्प आ जाए। मुझे एक प्रवृत्ति ध्यान आती है, माताओं बहनों में, मैं यद्यपि किसी का दोष नहीं गिनाता, लेकिन जो देखा है वो बोलता हूँ। क्या कह रहा है? जो देखने में आता है। पहले के समय में माताएं बहनें जल्दी से 10, 12, 11 बजे घर का काम संपन्न कर लेती थी और काम समिट गया। उनके घर वाले लोग व्यापार को चले गए, नौकरी को चले गए, बाहर आकर के बैठ गए धूप सेकने के लिए। 2, 4, 5 महिलाएं इकट्ठी हो गई। ये गांव वगैरह में ऐसा होता है छोटे जगह पे। तो वहां वो बैठ गई और बैठी हैं तो वहां पे चर्चा कौन सी चलती है? 7 तत्व के नामों की चर्चा होती, 6 द्रव्य का स्वरूप बताया जाता। क्या चर्चा होती होगी आपको पता है? वहां से यदि कोई एक दूसरी महिला निकल जाए तो ये अपनी नजरों से उसको पिकअप करेंगी और जब तक इनकी नजरों से ओझल ना हो जाए तब तक उसके पीछे पीछे जाएंगी, जब तक। और ये प्रवृत्ति सिर्फ चौराहे पे या बाहर बैठने पे नहीं है, ये प्रवृत्ति मंदिर के अंदर भी हो जाती है। इसीलिए तो 10 लक्षण पर्व की 10 साड़ियां कौन सी पहनना, कौन सी सामग्री पहन के जाना, क्योंकि लोग देखेंगे तो क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि जो उत्तम क्षमा धर्म के दिन पहने थे वही रिपीट हो गए। क्या कह रहे हैं? तो रिपीट हो गई तो लोग क्या कहेंगे, इनके पास और कपड़े नहीं है क्या? बात ख्याल में आ रहा है? मतलब धर्म आराधना करने का परिणाम भी बने तो बहिर्मुख दृष्टि हो तो धर्म करने का भाव ही तैयार न हो। और फिर हो क्या जाए, मान लो कदाचित किसी बहन ने बोल दिया ये तो वही वाली साड़ी है ना जो तुमने उस दिन पहनी थी, तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? अब उसके तो दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन क्या करे। उसने सोचा था कोई पहचाने नहीं, लेकिन पहचान लिया, अब खेद प्रवर्तन होने लगा। गजब की बात है। यहां कह रहे हैं उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। दूसरे से अच्छा दिखूं, दूसरे को बुरा भी हो जाए पर मेरा भला हो, इसके लिए अनेक उपाय विचार। 2 सगे भाई, लेकिन किसी कषाय परिणाम से ऐसी बीच में बैर की दरार खड़ी हो गई, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं। और बुरा इतना ही नहीं सोचते, एक भाई को एक रिद्धि प्रकट हो गई और उस रिद्धि में उसको ये रिद्धि प्रकट हुई कि जो तू चाहेगा उससे डबल तेरे भाई को मिलेगा। तो बोलो वो अच्छा चाहेगा कि बुरा चाहेगा? क्योंकि बैर है ना, तो क्या चाहेगा, अच्छा कि बुरा? हाँ, वो ये चाहेगा मेरी एक आंख फूट जाए। क्यों? क्योंकि मेरा चाहा हुआ सामने वाले का डबल होने वाला है, उसकी 2 आंखें फूट जाए। वो ये नहीं विचार करता मेरा ये जो परिणाम है ये मेरे लिए कितना हितकारी। बात ख्याल में रही? ये कषाय का स्वरूप है और कषाय का मूल कारण है तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं होना, तत्व विचार नहीं होना। यही मूलतः कषाय का मूल हेतु बनता है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं उसके अर्थ अनेक उपाय विचार करता है। मर्म छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। ऐसे वचन व्यवहार बोल देता है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। वो अपने सगे भाई को ही ऐसे अभद्र वचन बोल देगा जिसका अर्थ मैं यहाँ पे कहने की सामर्थ्य नहीं रखता। मानो वो अपनी माँ को ही, जन्मदात्री माँ को ही अभद्र वचन कह रहा है अपने भाई के निमित्त से। आप समझ सकते हो, क्योंकि आप सब सामाजिक परिवेश में रह रहे हो तो वो परिस्थितियां आपने देखी और समझी होंगी। अपने भाई को ऐसी गाली दे दी, ऐसा मर्मछेदी वचन कर दिया जो लागू हो गया अपनी माँ के ऊपर। बात ख्याल में आती है? तो ऐसे गाली प्रदान आदि वचन बोलता है, अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है, दूसरे का बुरा करने के लिए। टोडरमल जी साहब ने ऐसा जीवंत वर्णन किया है मानो
सीसीटीवी कैमरा लगा के रखे हो एक एक जीव के परिणाम के ऊपर। कैसी परिणति होती है इस चीज की। ये चारित्र मोहिनी के उदय में कषायों की कैसी सत्ता होती, एक एक चीज का वर्णन किया। अपने अंगों से या फिर शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है, जो मिल गया। गुस्सा आ गया तो क्या करना, बोलो आप। हाँ, गुस्सा आ गया तो क्या करना। अभी एक बंबई से ही अपने सादरमी भाई ने एक वीडियो मुझे भेजा कल परसों, छोटा सा सोशल मीडिया का कोई एक वीडियो व्हाट्सएप पे भेजा कि बिना विचारे और तीव्र आवेश में किए गए कार्य का खतरा कितना होता है। एक कोई 50-60 साल का व्यक्ति गैलरी में खड़ा है और वह किसी के ऊपर चिल्ला रहा, ये नहीं दिख रहा कि किस पे चिल्ला रहा, बहुत आक्रोश में है। तो यहां वहां ढूंढ रहा कि कुछ मिले तो फेंक के मारू उसको। अंदर गया तो एक बर्तन मिला और बर्तन उठा के लेके आया और जोर से उसको फेंका कि वो दूर भागा। तो फेंकने के लिए जोर लगाया तो बर्तन तो वहीं छूट गया पर खुद का बैलेंस गिरा और नीचे जाके मर गया। और पूरा उसका वीडियो आया। बात ख्याल में आता है। अपने अंगों से शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है, ऐसा लगता है दूसरे का घात कर रहा है, दूसरे का कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करता सिर्फ अपना ही अपना करता है। कषाय की परिभाषा ही क्या बताइए, पता है कषाय किसे कहते हैं? मैं बहुत गंभीर और गहन बातें नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत सामान्य चर्चा से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। कषाय किसे कहते हैं? पाठशाला के भाग की परिभाषा बतानी है आपको, किसी ग्रंथ के आधार पे कोई उत्तर नहीं देना। कोई उत्तर देना चाहे तो हाथ उठाए। अगर कोई बच्चों में उठाएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। जी, हमारे हंडावत जी के यहाँ से हाथ उठा, बहुत अच्छा। पूजन के आमंत्रणकर्ता बने थे आप ना। हाँ जी, बताइए। जय जिनेन्द्र। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। अब मैं प्रश्न पूछता हूं, इस परिभाषा में ये कहाँ लिखा है किसकी आत्मा को कसे? हाँ, दूसरे का घात करना चाहता है, पर कषाय कह रही है जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे। तू दूसरे को दुख दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा इससे कुछ लेना देना नहीं, पर तूने जब जब क्रोध किया वो सिर्फ अपने ऊपर ही किया। और बंधन में किसको डाला? अपने आत्मा को ही बंधन में डाला। इसलिए यहाँ पे लिखा, अनेक कष्ट सहन कर तथा धन आदि खर्च करके मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। क्या लिखी लाइन समझ में आती? खबर पड़ रही है? जल्दी तो नहीं बोल दिया मैंने, बोलूं फिर से। अनेक कष्ट सहन करके, दूसरे को कष्ट देने के लिए अनेक कष्ट सहता है, ऐसे परिणाम कर लेता है कि एक भाव में नहीं निपटा पाया तो कई भावों तक निपटाऊंगा। याद आता है दृष्टांत? कौन था वो? है कौन था? कमठ। कमठ ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी, जब तक सर्वनाश ना कर दूं तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। बोलो किसका नुकसान किया उसने? हाँ, सदैव हानि किसकी हुई? अनेक कष्ट सहन कर अंदर अग्नि में जलता रहता, कषाय अग्नि में जलता रहता। क्या करूं, कैसे करूं, इसका काम कैसे बिगाड़ दूं? व्यापारिक कामों में भी ऐसे विकल्प चलते हैं। मुझे अभी कल परसों किसी ने ऐसा बोला रास्ते में रोक करके 2-3 दिन पहले, कि जो आपका व्यापार है, जो काम है, तो आपकी दुकान तो छोटी सी है, पर आपके सामने किसी एक जन ने और डाला, आपको पता चला कि नहीं? बोला हाँ। तो मैंने कहा खबर है, पता है। तो वो बोले अब आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। बोले क्यों? अभी तो अकेले आप ही थे उस काम में, अब दूसरा भी आ गया, अब आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका मार्केट खत्म कर देगा वो। अब गजब की बात देखना, आपको चौराहों पे, रास्तों पे उपदेशक भी कौन से मिलेंगे? वो ये नहीं कहेंगे अरे आपका मार्केट डेवलप हो रहा है, वो ये कहेंगे आपका मार्केट खत्म हो रहा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये तो देखने की दृष्टिकोण है। मैं कहता हूं सराफा बाजार में एक सिर्फ सराफे की दुकान हो और 4 दुकानें सब्जी बाजार की लग जाएं, तो उसको कोई सराफा बाजार कहेगा क्या? है? और कोई उस मार्केट में आना चाहेगा क्या? नहीं आना चाहेगा। वो कहेगा जहां सभी सराफे की दुकानों में वहां जाऊंगा। ये तो देखने का दृष्टिकोण है। क्या कह रहे हैं? पर जगत अनेक कष्ट सहन करके, धन आदि खर्च करके, दूसरे को दबाने को, ढांकने को, नुकसान करने को धन खर्च करता है।
हाँ, गजब की बात है। ये प्रसिद्धि के व्यामोह में इतना धन खर्च करता है जिसमें अनंतानुबंधी कषाय छुपी होती है। प्रसिद्धि के व्यामोह में लोग मुझे अच्छा कहें, इसके लिए धर्म विरुद्ध कार्य करने में भी भय नहीं खाता। जैनों के यहाँ जो लॉन संस्कृति चालू हुई ना, ये अनंतानुबंधी क्रोध का प्रतीक है। ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। क्या है? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। यदि इस चीज पे बोलने की सामर्थ्य नहीं हो तो फिर उत्तम क्षमा धर्म की व्याख्या करने से थोड़ा सा बच के निकलना बेहतर है। हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध है। जो एकेंद्रीय आदि जीव है वो सिर्फ एकेंद्रीय नहीं है, उनके संयोग में कितने ही त्रस पर्याय के जीव भी पड़े हुए हैं, और वह त्रस जीवों की जो हिंसा विराधना होती है, उस विराधना में आनंद मनाता है, उस पे नाचता है, वहां पे संगीत की लय पे थिरकता है और खुश होता है। ये कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान की रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान, और उस रौद्र ध्यान में भी हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। इस ध्यान का फल नियम से नरक गति होता है। बड़ी समस्या होती है। अभी हम भी तो गृहस्थ की भूमिका में हैं, तो लोग कहते हैं आप जाते हो कि नहीं जाते हैं? प्रश्न तो आ सकता है, आप जाते हो कि नहीं जाते? तो जाते तो हैं पर लौन में नहीं जाते, दूर खड़े होके अपना व्यवहार देते हैं और लौट करके आते। क्या कह रहे हैं? तो लोग कहते हैं इतने दूर रहोगे तो दुनिया से दूर हो जाओगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और कितने दुनिया के पास आना है? अनादिकाल से अनंत काल में इसी के चक्कर में तो रहे, तब तो सिद्धों के पास नहीं पहुंच पाए। दूर तो होना ही पड़ेगा। अगर हमें अपनी कषायों को जीतना है तो उस कषायों से दूर और स्वभाव के निकट तो आना ही पड़ेगा। धनादि खर्च करके भी प्रशंसा चाहता है, उसमें विचार नहीं करता, ये कषाय का परिणाम है। क्या कह रहे? मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करे, अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। मर भी जाए तो चलेगा, लेकिन दूसरे का बुरा करूं ऐसी प्रतिज्ञाएं कसम खा के बैठता है। किसकी बात चल रही? नहीं साहब, हमको इतनी कषाय नहीं, हमको नहीं है। हम आप किसकी बात कर रहे हो? जिनवाणी में लिखी होगी बहुत से जीव हैं, मेरी बात थोड़ी ना है। आप ये समझ लेना, जिनवाणी का कथन जब तक ये ना प्रतीत हो ये मेरे लिए है, तब तक आप उसमें से सार ग्रहण ही नहीं कर पाए। हर बात को अपने पे लगाना गजब की बात है। कषाय का संबंध बाह्य क्रियाओं प्रवृत्ति से है ही नहीं। कषाय का संबंध अंतर परिणामों की विकार से है, बाह्य प्रवृत्ति से नहीं है। कोई क्रोध करता दिखे उसे क्रोधी नहीं कहती जिनवाणी। कोई लोग जो नए पहली बार ये विषय सुन रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि क्या बात कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार इस चीज को सुना या विचार किया था तो मुझे लगता था ये क्या बात है, क्या अर्थ है। हाँ, दूसरे के प्रति जो हम कषाय की बात कह रहे हैं ना, हम कर ही नहीं सक रहे किसी के प्रति क्रोध। मरणादि द्वारा अपना बुरा करके भी अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। बोलो, दुश्मन का दुश्मन कौन होता है अपना? हाँ, दुश्मन का दुश्मन कौन है अपना? अरे आपके दुश्मन का दुश्मन कौन है आपका? नहीं समझ में आया? आ गया। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, यानी खुद तो बुरा करे और औरों से भी बुरा कराना चाहे। खोजता है, पता करता है कौन इसका अपोजिट है, कौन इसकी विपक्षी पार्टी है, इसको पटा के रखो, इसको प्रसन्न करके रखो, क्योंकि ये इसका जितना हित करेगा उतना अपने को आनंद आएगा। बात ख्याल में आती है? स्वयं ही उसका बुरा हो तो उसकी अनुमोदना करता है। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध ना हो तथापि उसका बुरा करता है। मैं एक एक लाइन के ऊपर यदि विचार करने की बात कहूं ना तो बहुत समय लगेगा। यद्यपि उसके बुरा होने से अपना भला कुछ नहीं है, तब भी बुरा करना चाहता है। क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं, वो व्यक्ति का व्यापार आपने बिगाड़ दिया, उसकी दुकान बंद करा दी, इसमें आपका क्या भला हुआ? आपकी दुकान चलने लगी क्या? है चलने लगी क्या? आपकी दुकान तो अपने मेहनत से चलेगी ना। अभी मैं जनरल भाषा की बात कहता हूं। आप श्रम करोगे, परिश्रम करोगे, माल भरोगे,
आकर्षण डालोगे तो चलेगी ना, कि दूसरे की बंद करा दोगे तो चलेगी। अपनी बढ़िया बनाओगे तो चलेगी, लेकिन दूसरे से बुरा कराता है, खुद बुरा करना चाहता है, और उसका बुरा होने से अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध ना भी हो तो भी उसका बुरा करना चाहता है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्ट जन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा भला कहता है। भैया बहुत सावधान रहना, कसाईयों के बीच में कभी नहीं जाना। उपदेश तो देने की गलती मत करना उनको, जब कसाय का आवेग चल रहा हो तो। क्या कह रहे हैं, एक दृष्टांत दे दूं आपको समझ में आ जाए, और शायद पहले दिया होगा, एक बार रिपीटिशन हो जाएगा तो आगे के लिए याद रहेगा। एक साधु नदी किनारे तपस्या करने गया, जिनको याद आ गया होगा उनको बिल्कुल स्पष्ट ध्यान में आ गई होगी। साधु तपस्या करने नदी के किनारे गया और तपस्या करने बैठा, इतने में एक धोबी आता है और कपड़ा धोना चालू कर देता है। तो वो बोलता है यहाँ पे खटपट नहीं करो, मैं ध्यान करने बैठा हूं। तो वो बोलता है ये तो मेरी रोज की जगह है, मैं यहाँ नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा, तुम तो ध्यान कहीं भी कर सकते हो, तुम जगह बदल लो, मेरे को कपड़े धोने के लिए तो घाट ही चाहिए ना। है देखते को समझा रहा हूं, पहले मैं आया था, ये जगह मैंने चयन की थी, तू हट जा, और मैं अब ध्यान करने जा रहा हूं, अब आवाज नहीं आना चाहिए। उसने सोचा चलो ठीक है, इनको ध्यान करने दो, 2-5 मिनट 10 मिनट में इनका ध्यान हो जाएगा, फिर कपड़े धो लेंगे। अब ये बैठे तो बैठे ही बैठे, कब तक इंतजार करता, उसको भी तो अपना काम करना था। वो अपने काम में लग गया, फिर खटपट हुई, फिर आवाज आई, खड़े हुए, अभी तक गया नहीं, समझ नहीं आती, विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की स्थिति आ गई। अब वो हाथापाई की स्थिति में धोबी कपड़े धोने आए, एक लंगोट बांध के आता है। क्या कह रहे, और वो जो साधु थे वो भी एक ही लंगोट बांधे हुए थे। अब हाथापाई चालू हुई तो इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। किस बात को लेकर के, कि एक अपना ध्यान करने वाले व्यक्ति मुसीबत में है, उसके ऊपर कोई धोबी हमला कर रहा है, तो अपनी ड्यूटी है कि उसको बचाएं। तो इंद्र ने 1-2 जन को भेजा, सुरक्षा गार्डों को, कि जाओ उसकी बचाव करो, बीच बचाओ। क्या कह रहे हैं, तो वो आए। अब वो आए तो जुआ झटकी चल रही थी, तो बिना ही कुछ निपटारा किए वापस पहुंच गए लौट के। बोले क्यों, कर आए व्यवस्था, अलग अलग कर दिए, उसकी देख लिए, साधु को कोई तकलीफ नहीं हुई। बोले साहब हम गए तो थे, लेकिन हमको यही नहीं समझ में आया इसमें साधु है कौन, बचाना किसको है, क्योंकि बोले दोनों बिना ही कपड़ा के थे। अब एक बिना कपड़े का होता तो समझ में आता ये साधु है और ये धोबी है, तो दोनों ही बिना कपड़े के थे, बचाएं तो बचाएं किसको। बात ख्याल में आती है। कषाय का जब वेग जीव के प्रकट होता है, कोई पूज्य इष्टजन भी बीच में आए तो उसका भी बुरा करने को तैयार होता है। उपदेश नहीं देते, दिया नहीं जाता, उपदेश नहीं दिया जाता, उपदेश कषाई जीव को लागू नहीं होता जब तक उसकी कषाय स्वयं समन ना हो, जब तक उसकी कषाय का वेग खुद ना गिरे। मैं आपसे एक बात कहूं कि किसी का बहुत हाई टेम्परेचर हो, गुस्सा, क्रोध, और उस क्रोध में वह व्यक्ति को किसी ने लेकर ठंडा पानी लेकर के आया कि देखो तुम गुस्सा नहीं करो। हाँ भैया, ये शेयरिंग ना करें कोई भी। कोई ने ठंडा पानी लेके आया 1 गिलास और बोला कि देखो भैया तुम गुस्सा नहीं करो, ये ठंडा पानी पी लो। अब वो ऑलरेडी बहुत हाई टेम्परेचर में था, पानी तो बिल्कुल घड़े का ठंडा था। तो जो तीव्र गुस्से में जो व्यक्ति है उसको ठंडा पानी ठंडा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हाँ, वो बिल्कुल उतार हुए सामने वाले पे अटैक करने के लिए, सामने वाले से बदला लेने के लिए, और आप कह रहे 1 गिलास ठंडा पानी पी लो, वो तो गिलास उठा के फेंक के आपको मारे। क्या कह रहे हैं, मेरे बीच में नहीं आना। ये ऐसी स्थिति कषाय में जीव की होती है। ये तो अभी सामान्य कथन वर्णन कर रहे हैं टोडरमल जी साहब, और ऐसा वर्णन वो इसलिए करते हैं जब तक ये परिस्थिति आपको स्वयं अनुभव में नहीं आएगी तब तक आप कषाय और स्वभाव का भेद करने का विकल्प नहीं करोगे। ऐसा अपने साथ होता होगा तो विचार आएगा, अरे जिनवाणी में जो बात लिखी है तो मेरे जीवन में घटती है। टोडरमल जी साहब ने ऐसा प्रयोग किया, हम जो बात कहते हैं सो तुम्हें वह अनुभव में आती है कि नहीं आती, क्योंकि अनुभव में आएगी तो सुधार के अवसर है, और यदि अनुभव में नहीं आती तो संस्कार चलना है अनादि का। क्योंकि हमको ऐसा लगता है
हमको कषाय नहीं है साहब। हाँ, हमको कषाय नहीं है। अभी क्षमावाणी आएगी ना, क्षमावाणी पर्व आएगा आखिरी दिन, तो क्षमावाणी का पर्व आएगा, तो अपन कषाय के अभाव के लिए, कषाय खत्म करने के लिए क्षमा मांगेंगे। ऐसा ही होगा ना, ऐसे ही करेंगे ना। यद्यपि अगर आप जुड़े रहे तो अपन क्षमावाणी के दिन क्षमावाणी की चर्चा करेंगे, अभी क्यों करें, नहीं तो अभी ये क्रोध का चैप्टर रह जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं उस दिन जब आप क्षमावाणी के दिन क्षमा मांगेंगे, तो सामने वाला जिससे आपकी टकराहट है, उससे मालूम हम क्या कहेंगे दूसरे व्यक्ति से, हमको कोई कषाय नहीं थी, वो तो इनने ऐसी बात कर दी तो इतनी बात बढ़ी, नहीं तो हमको कोई कषाय, हमको तो है ही नहीं, आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी। अगर तुझे कल भी नहीं थी और आज भी नहीं थी, तो क्षमा मांगने, क्षमा बोलने की जरूरत क्या है? क्या कह रहे हैं? क्षमा धारण करना, बोलता क्यों है? ये बोल रहे हमारी तो थीच नहीं, हमारी तो थीच नहीं। हर देखो, नास्ती चीज, नास्ती कथन अस्थि की स्थापना करता है। क्या कह रहे हैं? नास्ती कथन अस्थि की स्थापना करता है। जैसे मैं आपसे प्रश्न करूं कि मेरा पेन यहां रखा था, है, मेरा ये पेन यहां रखा था और मेरे को ये पेन नहीं मिल रहा। अब मैंने घर में पूछा कि मेरी कोई सामग्री मिल नहीं रही टेबल पे, तो मेरा बेटा ये कहे मैंने आपका पेन छुआ ही नहीं, तो आप क्या समझ जाओगे? अरे मैंने तो अभी वस्तु का नाम नहीं लिया था, तुम कह रहे मैंने आपका पेन नहीं छुआ, इसका मतलब है तूने ही छुआ। तो जहां हमने नास्ती कथन कहा, हमें कोई बैर ही नहीं, हमें क्रोध नहीं, यानी कथन ये बता रहा है कि तुम्हें क्रोध था, क्रोध है और अभी भी सत्ता में पड़ा हुआ। क्योंकि क्रोध जो है वो बाह्य अभिव्यक्ति का विषय नहीं है, क्रोध अंतर परिणति की कलुषता का नाम। 5 इंद्रियों के विषय में जितनी आपको आसक्ति, उतना आपको आत्मा के प्रति क्रोध है। आपका घर जितना बड़ा है, आपको 5 इंद्रिय की सामग्री जितना इकट्ठा करने का भाव है, जितना धन पैसे के प्रति लोभ आकर्षण है, आपको उतना ज्यादा क्रोध है। किसके प्रति क्रोध है? अपनी आत्मा के प्रति क्रोध है। देखो, अंतिम पंक्ति कह के मैं पूजन की पंक्ति की तरफ आना बहुत आवश्यक है। कोई पूज्य और इष्टपने में भी बीच में आए तो उसे भी बुरा करता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता, तथा अन्य का बुरा ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने पर होती है। दूसरे का बुरा ना कर पाए तो खुद ही का बुरा कर लेता है। क्या कह रहा है? दूसरे को गया था मारने, मार नहीं पाया, तो अंदर ही अंदर इतनी क्लेश परिणाम हुआ कि उस क्लेश परिणाम में वो जिस हथियार से उसको मारना चाहता था, अपनी ही हत्या करी। हाँ, अपने पास तो नहीं है ना ऐसे कोई हथियार। हाँ, जैनी हथियार लेके तो नहीं घूमते ना। सबसे बड़ा हथियार पता है आपको कौन सा है? बता सकते हैं? सबसे बड़ा हथियार कषाय का, ये जो 2.5-3 इंच की जीभ है ना, ये सबसे बड़ा हथियार है। ये कैसी चलेगी आपकी, उस हिसाब से आपकी कषाय की अभिव्यक्ति पता लगती है। सबसे बड़ा हथियार है। शस्त्र के घाव तो मिट सकते हैं, पर वचन के घाव आसानी से नहीं मिटते। क्या कह रहे हैं? वचन के घाव हैं। याद होगी महाभारत पूरी वचन पे टिकी हुई थी। महाभारत हुई काय पे से थी? हैं? अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं, बस इतनी वचन खटक गया तो वो कषाय का रूप ऐसा हो गया, बैर बन गया। अब भाई भाई नहीं दिख रहा। अब ऐसा परिणाम हो गया, इनकी सत्ता नाश करके रहेंगे। क्या प्रयास नहीं किया होगा जिसकी आपने देखी होगी जीवंतता। यद्यपि जो आपने देखा होगा उसको तो सिर्फ कहानी समझना, सच्ची समझना हो तो प्रथमानियों को उठा के पढ़ना। लेकिन मैं उस कहानी में से भी बात कहता हूं कि एक वचन व्यवहार से कितने गड़बड़ी हुई। देखना, 10 धर्मों की अर्घावली जो पढ़ते हैं हम, उस अर्घावली की चर्चा थोड़ी सी जल्दी से करेंगे, क्योंकि पहले भी एक बार थोड़ी की थी। पर निश्चित ये 10 लक्षण पर्व में नए साधर्मियों का साथ बनता है, और फिर हो सकता है कि अगले पर्युषण पर्व में साथ बने, और हो सकता है कि ना भी बने। इसलिए जो बात है वो अभी कह देना भला होता है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि साथ बने और ना बने कोई ठिकाना नहीं। हाँ, गारंटी है अगले 10 लक्षण पर्व में फिर से अपन मिलेंगे। हाँ,
नहीं है साहब। कौन किसकी गारंटी ले रहा? आप मेरी ले रहे हो कि मैं आपकी लूं? हाँ, अपनी अपनी ले लें। बहुतायत लोग तो ऐसा हाथ हिला रहे हैं, मिलेंगी नहीं साहब। आपको जो कहना आज ही कह दो, अगली बार की कोई गारंटी नहीं। अभी कह दो, खत्म करो आज क्षमा धर्म का पूरी विषय, आज ही खत्म करो। कल नहीं होना, कल का कोई भरोसा नहीं, आज ही पूरा कराओ आप तो। हाँ, अरे हम तो ये भावना भा रहे थे कि अपन थोड़ी यात्रा में साथ चलेंगे, आप तो अभी से हाथ हिलाने लगे। अभी देखो, विचार करना, अगले बार के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। जो कुछ करना है, जो विचार करना है, दृष्टि परिवर्तन करना है, वो अभी करना है, आज करना है, और किए बिना उठना नहीं है। तो फिर आज का दिन सार्थक कहलाएगा, नहीं तो टाइम तो गया, क्षमा तो गई, फिर कल दूसरी कषाय आ जाएगी। क्या कह रहे? या तो धर्म प्रकट हो जाए, नहीं तो फिर कषाय तो है ही सामने खड़ी। क्योंकि आज यदि क्षमा नहीं प्रकट हुई तो क्रोध पड़ा रहेगा सत्ता में, और जब क्रोध रहेगा तो एक साथ एक कषाय कभी नहीं होती, उसके साथ सहभावी कषाय साथ में चलती चलती। देखो लाइन पढ़ते हैं, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा। ऐसा बात लिख दी ध्यानद राय जी ने। कोई बहुत मारे, कष्ट दे, ऐसा करे वैसा करे, बहुविध करे, मतलब हम नहीं बता सकते। वो जितनी दुर्गति आपकी कर सके तो करे। क्या कह रहे? जो कर सके आपका बुरा वो करे, तो भी धरिए क्षमा विवेक। ध्यानत राय जी ने लाइन तो ऐसा लगता मेरे लिए लिखी, हे विवेक क्षमा धारण करो। क्या कह रहे हैं? हे विवेक क्षमा धारण करो, तुम्हारा कोई कितना ही बुरा करे तुम तो क्षमा धारण करना। बोलो किसके लिए लिखी ध्यानत राय जी ने लाइन? विवेक मतलब हे ज्ञानी, हे ज्ञान के पिंड, तुम क्षमा धारण करो। विवेक मतलब कोई नाम नहीं, विवेक मतलब ज्ञान। जिस जीव में ज्ञान है उसको ये बात कही जा रही। धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा। शत्रु जो है, जिसने आप पे उपसर्ग किया, जिसने आपका अहित करने का परिणाम किया, उसके प्रति क्षमा धारण करो। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये पढ़ लिया, सुन लिया, इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है कि जो मेरा बुरा करे, कि हर आदमी गांधी जी का सिद्धांत अपना सकेगा? क्या क्या सिद्धांत था गांधी जी का? कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा देना। बोले साहब ये बात पुरानी हो गई, आज का समय ऐसा नहीं है। अब तो एक पे मारे तो दो जमाओ, तब उसको समझ में आएगा कि हम भी कोई हस्ती रखते हैं। क्या कह रहे हैं? तब तो उसको लगेगा हमारी भी कोई दम है, हमारी भी कोई सामर्थ्य। मैंने एक दृष्टांत आपको याद दिलाया हो, कार से साइकिल वाले की टक्कर हो जाए तो पहला रिएक्शन किसको दिखाना चाहिए? कार वाले को कि साइकिल वाले को? कार वाले को कार बंद नहीं करना चाहिए, पहले कार का गेट खोल के बाहर निकल के दो चार अच्छे वचन उसको सुना देना चाहिए। आंख के अंधे हो, दिखता नहीं है, टकराने को मेरी गाड़ी मिली थी। अब वो कहे साहब मेरी गलती नहीं, आप ही ने टकराए, और बड़ी बात करता है, क्योंकि उसको ये बात मालूम है कि गलती मेरी मानी जाएगी, ये तो साइकिल वाला है, तो अपन पहले ही स्टार्ट हो जाओ। बात ख्याल में रहे? अपन पहले ही चालू हो जाओ, अपन पहले ही इतने हावी हो जाओ कि सामने वाला दबा रहे। कषाय की प्रवृत्ति जैसी होती है, कषाय में जीव दूसरे के प्रति विकार परिणाम इतना कर लेता है कि मैं निर्विकारी आत्मा हूं, ऐसा देखने का भाव ही खत्म हो जाता। देखना, उत्तम क्षमा गहोरे भाई। यद्यपि जब हमने ये चर्चा ली थी इसके पहले तो 3 दिन चली थी, और आज 3-4 मिनट में होने वाली है। तो इतना होना भी चाहिए। अगर हम बहुत समय से धर्म आराधना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अब तो इशारों में बात पूरी होनी चाहिए। क्या कह रहे? पहले पत्र व्यवहार होता था तो ऐसा लिखा जाता था। आप तो स्वयं समझदार हैं, आपके लिए तो इशारा काफी है। बहुत क्या लिखें, थोड़ा लिखा बहुत समझना। क्या कह रहे हैं? तो हम सब स्वाध्यायी जीव हैं, हमारे लिए तो ये विषय ऐसी बात है कि हमको तो इशारों में समझ में आना चाहिए कि स्वभाव सन्मुखता के बिना कषाय का अभाव नहीं होता। क्या कह रहे? कषाय का अभाव नहीं होता स्वभाव सन्मुखता के बिना। उत्तम क्षमा गहोरे भाई, उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। जहां भी उत्तम शब्द प्रयोग हुआ है यानी सम्यक दर्शन। उत्तम क्षमा गहोरे भाई, हे भाई तुम दृष्टि परिवर्तन करके क्षमा धारण करो। एह भव जस
पर भव सुखदाई, क्योंकि एक बार यदि सम्यक दर्शन हो गया, इस भव में भी तुम्हें आनंद होगा और आगामी भव भी सुखमय बीतने वाले। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहो बयान। गाली सुन के मन में खेद नहीं करो, क्योंकि गाली गाली नहीं है, वो तो गुण है, गुणवाचक संज्ञा है। क्या कह रहे हैं? पागल ही हो आप लोग। अरे पंडित जी क्या हो गया, एकदम से अच्छी अच्छी बात बोलते बोलते क्या बोल बैठे? पागल ही हो। हाँ पागल हो। मालूम है पागल शब्द संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा। जो पाप को गलावे सो पागल। बोलो कौन है पागल? हाँ, जो पाप को गलाए सो पागल। गुण को अवगुण कहो अयानो, वो है गुणवाचक संज्ञा, लेकिन चूंकि हमने पाप को गलाया नहीं, हम तो पाप में पल रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए गाली है। क्या कह रहे हैं? पर जिन्होंने पाप को गला दिया, मंगल है ना, मंगल की परिभाषा आती। मंगल किसे कहते हैं? जो मोह राग देश रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। तो जो मंगल शब्द कहा गया ना, तो मंगल पाप को गलाने के अर्थ में बताया। अब बोलो मंगल कौन है? 4 मंगल कहें। अरिहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साधु मुनिराज मंगल हैं, और केवली भगवान द्वारा बताया गया रीतराग धर्म मंगल है। ये चारों मंगल पाप को गलाते हैं कि नहीं गलाते हैं? तो जो पाप को गलाए वो कौन? पा यानी पाप और गा यानी गलाए, तो वो कौन हो गए? बोलने की हिम्मत नहीं होगी आप, वो मत बोलना। लेकिन ये लक्षण है, ये अपने पे लागू करना। कोई पागल कह दे तो वो हमारे लिए शुभकामना संदेश दे रहा है। क्या कह रहा? हे भाई, कब तक संसार में परिभ्रमण करोगे? अब तो पापों को गलाओ, अब तो पाप से रहित हो। ये पाप का परिणाम ही तो संसार का हेतु। ऐसे गुण को अवगुण कहो अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे। कोई खोटा वचन कहे, कोई वस्तु छीन ले, कोई बांधे, कोई मारे, कोई बहुविध करे। ये तो सब व्याख्याएं आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन मैं फिर से इसलिए आपके सामने बात ला रहा हूं, क्योंकि हम फिर से बैठे हैं ना 10 लक्षण परम बनाने, इसलिए हमको फिर से वो बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि यदि एक बार उदाहरण कर लिया होता तो फिर अगला 10 लक्षण की बात नहीं रहती। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, पंच कल्याणक कितने मना चुके आप? हाँ मुन्ना भैया, आपको तो समाज बहुत पकड़ती पंच कल्याणक व्यवस्था के लिए। 10-15 तो कम से कम आपने संभाल ही लिए होंगे, मेरे को लगता है। कम से कम, हो सकता 20 भी करा दिए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो 20 पंच कल्याणक हमने करा दिए। क्या कह रहे? किसके करा दिए? भगवान के। तो हमने उनके कल्याण कराए कि उनका कल्याण होना ही था? 25 पंच कल्याणक कराए, 20 पंच कल्याणक कराए। गजब की बात है। उनके कल्याणक से अपना कल्याण होना था, तो हम अपना तो कल्याण नहीं करा पाए, उनके कल्याण बना करा दी। जैसे कोई प्रतिष्ठाचार हो और वो कहे मैंने हजारों भगवान बना दिए हैं, तो तूने हजारों को तो भगवान बना दिया, वो खुद कोरा का कोरा रह गया, केवली आगे रहेगा वो कोरा का कोरा। इससे एक बात समझना, ये जीव का स्वभाव को नहीं जानने का जो परिणाम है ना, अपने स्वभाव की विराधना का परिणाम है, यही अनंतानुबंधी क्रोध है। और ये बैठी हुई है अंदर, सत्ता में बैठी हुई है। मैं करता हूं, मैं धरता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं इसका ये परिणमन करता हूं, मैं मंदिर का संचालक हूं, मैं समाज का संचालक हूं, मैं गृहस्थी चला रहा हूं, मैं दुकान चलाता हूं। ये सब क्रोध का परिणाम। कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे। घर ते निकारे, तन विदारे, बैर त्यों न तहां धरे। प्रथमानियों खोल के देखो, पुराण पुरुषों के साथ ये घटना आम है। सीता जी को घर से निकाल दिया। किसने निकाला था? हाँ, किसने? अरे डरते क्यों आप लोग? वो तो भगवान बन गए, अब कुछ नहीं करेंगे वो आपका। ये तो वीतरागी भगवान है, वो कुछ नहीं करेंगे। डरते क्यों? बोलो ना, किसने निकाला था? सीता को घर से किसने निकाला था? हाँ, रामचंद्र जी ने निकाला था। किसने निकाला? रामचंद्र जी तो कथन है, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा।
सीता को राम ने नहीं निकाला था, उसके पूर्वबद्ध कर्म के उदय से व्यवस्था बनी थी। और सीता जी को ये बात ख्याल में थी तो राम को दोष नहीं दिया, ये विचार किया क्या मैं सतगुरु निंदियो या दियो सतियन दोष, काहे स्वामी रुष्ट भय। क्या करें, रामचंद्र जी को दोष नहीं दी। गजब की बात है, सीता जैसी परिणति आज हो जाए तो गजब की बात। कोई हमको जंगल में छोड़ दे और हम उससे कहते हैं हमें छोड़ा तो छोड़ा पर वितरागी धर्म को मत छोड़ देना। क्या कह रहे हैं लोग, ऐसी वचन कह देते कई बार क्रोध में। आज से हम मंदिर नहीं आएंगे, मंदिर आते हैं बहुत कषाय होती है, तुम लोगों ने ऐसा किया, मंदिर का माहौल बिगाड़ के, अब हम मंदिर नहीं आएंगे। वो लोग किसका बुरा कर रहे हैं? हाँ, मंदिर का कि अपना, इसका बुरा कर रहे हैं। हम मंदिर नहीं आएंगे, हम मंदिर आना छोड़ देंगे। गजब की बात है। एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ ये विचार करना, किसी से जुड़ो कि नहीं जुड़ो, लेकिन अपने स्वभाव से जरूर जुड़ना। क्या कह रहे हैं, किसी को हटाओ कि नहीं हटाओ, लेकिन अपने विकार को स्वभाव की दृष्टि से हटा देना। और बिल्कुल निश्चित समझ लेना, ये 10 लक्षण पर्व एक अलौकिक जीवन के लिए मोड़ बन करके आया है आपके लिए। अब इससे अच्छा सुनहरा अवसर आत्मचिंतन करने का, स्वरूप चिंतन करने का, कषायों को जीतने का दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि अनादि संस्कार के कारण जीव को फुर्सत ही नहीं है, कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है। अभी तो ये समझ लो सहज व्यवस्था ऐसी बन गई कि घर में शांति से बैठे हैं। पर देखो, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। जिन जीवों के ऊपर जब जो उपसर्ग हुआ है, जब जो असाता का उदय आया, वो उसका पूर्वबद्ध कर्म था। हम पे भी जो प्रतिकूलता आई है वो हमारा पूर्वबद्ध कर्म था, उसमें निमित्त का कोई दोष नहीं है। ऐसा जानकर ज्ञानी जन निमित्त को अकर्ता देखते हैं और क्रोध नहीं करते हैं। और क्रोध नहीं करते हैं तो नवीन आश्रव नहीं होता, और नवीन आश्रव नहीं होता तो कषायों की संतति टूट जाती है। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले शेरा। ये लाइन पूरी की मैंने। क्या कह रहे हैं? अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, बहुत तेज अग्नि जल रही हो तो उसको समता के जल से सींचना, लेकिन अग्नि अपनी हो तो अपने ही समता का जल डालना। दूसरे की अग्नि जल रही हो तो अपने को जाकर के पानी नहीं डालना। ये बहुत सावधानी से समझना। आप दूसरे की अग्नि भभक रही हो तो पानी नहीं डालना जाकर के, थोड़े से पहले अग्नि को ठंडा हो जाने देना। और अग्नि की भी वैरायटी होती है, पता है आपको? अगर बिजली के करंट से, शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो तो उसमें पानी नहीं डाला जाता। हाँ, नहीं तो घड़बड़ी में पानी डालने चले गए तो पता लगा वो तो बुझी नहीं और अपनी जीवन की ज्योति बुझ गई। क्यों? क्योंकि कषाय कभी भी आगंतुक भाव है। गुस्सा आया है तो वो गिरेगा ही, निश्चित समझ लेना। किसी की भी क्रोध कषाय टिक नहीं सकती लंबे काल। वो अपने आप आई है, उसका एक टेम्परेचर था, वो गिरेगी। जब उसका टेम्परेचर उतरने लगे तो फिर समता का जल थोड़ा सा डाल देना, फिर उसको थोड़ा सा वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन कर देना। पर तीव्र कषाय में कोई हो तो अपनी भलाई इसी में कि हम समता धारण करें, हम उसके साथ कोई भी विचार विकल्प करने का प्रयास नहीं करें। हाँ, एक समय ऐसा आया था पहले, मैंने तो देखा नहीं है पर सुना था, जब लोग अध्यात्म के विरोध में जिनवाणी का बहिष्कार करने लगे, जिनवाणी का तिरस्कार करते थे, फेंकते थे मंदिरों से निकाल के, पैरों के नीचे कुचलते थे, तब डॉक्टर साहब ने एक प्रवचन उस समय दिया था, गोली का जवाब गाली से भी नहीं देना। क्या कह रहे हैं? ये सब करुणा के पात्र हैं जीव जो अपना ही बुरा कर रहे हैं। अभी हमको तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, इन्हें उठाना चाहिए। इन्हें ज्ञान नहीं है, ये अपनी अवज्ञा के कारण से जिन श्रुत का अवमानना कर रहे हैं, इस पाप का फल कितना होगा ये कल्पना नहीं कर सकते। हम तो इन्हें बचा लें, संबोध दें, सही मार्ग पे ला दें, ये ठीक है, और कुछ ना कर पाए तो कम से कम अपने परिणामों में तो समता धारण करें। टोडरमल्ली साहब ने इतना सुंदर लाइन लिखी, दूसरे को देख देख के कषाई नहीं होना। क्या कह रहे हैं? दूसरे को देख देख के कषाई नहीं होना, क्योंकि कषाय से अपना ही बुरा होता है। ऐसे गजब के सिद्धांत डाले हैं। इस साल मोक्ष मार्ग प्रकाशक का टोडरमल जी साहब की 300वीं जन्म जयंती है। मेरा आपसे अनुरोध है,
कम से कम 2 बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बिल्कुल गहराई से पढ़िए, एक एक पॉइंट पे विचार करें। जिन्हें दुखी ना होना हो, आप चाहो तो लिख लो, जिन्हें दुखी ना होना हो वो कषाय ना करें। क्या कह रहे हैं? बड़ा सिंपल सी एक लाइन है, जिन्हें दुखी ना होना हो वो कषाय ना करें, क्योंकि कषाय करोगे तो नियम से दुख होने ही वाला है, और वह दुख स्वयं को ही भोगना है, कोई दूसरा उसमें हिस्सेदारी कर सकता नहीं। हाँ, तो बोले साहब कषाय तो होती है, कैसे मिटे, कैसे बचें? बहुत सरल परिभाषा दी थी पाठशाला के भाग में। मैं सरल बात ही कहूंगा, क्योंकि धर्म सरल और सहज ही होता है। मुख्यतः मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। तो फिर मिटे कैसे? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। जब पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित नहीं होंगे तो कषाय उत्पन्न नहीं होंगी। जब ये निर्णय हो जाएगा, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर में मेरा विश्राम। जब ये विचार में बैठ गया तो फिर कषाय होने वाली नहीं। और जब तक कर्तृत्व बुद्धि रहेगी तब तक कोई कषाय से बचा सकता नहीं। अमूल तत्व विचार नहीं, अमूल तत्व नहीं, अपूर्व अवसर में पंक्ति डाली राजचंद जी साहब ने। क्रोध भाव के प्रति हो क्रोध स्वभावता, मान भाव प्रतिदीन पणानुमान, जब माया के प्रति माया साक्षी भाव की, लोभ भाव प्रति हो निर्लोभ स्वभाव, जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। एक बार गुस्से पे तो गुस्सा करके देखो, गुस्से पे गुस्सा कैसे किया जाएगा। आने वाले परिणाम को, क्रोध के परिणाम को जानना और देखना, ये कहलाता है गुस्से पे गुस्सा करना। मतलब उस पे कोई रिएक्शन नहीं करना, ये भी एक जबरदस्त उत्तर होता है। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। क्या कह रहे हैं? सुना आपने? किसी बात का जवाब नहीं देना, ये अपने आप में इतना खरा उत्तर होता है, सामने वाला खुद सोचने पे मजबूर है ये कहना क्या चाहते थे। उसको 2 ड्यूटी हो जाती हैं, एक तो खुद का विकल्प जो चल रहा था, और दूसरा हमारा भी सोचना पड़ता है, इनने जवाब क्यों नहीं दिया, इनने जवाब क्यों नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? कमठ पार्श्वनाथ से उपसर्ग करने नहीं आता था, जवाब मांगने आता था कि मैं आपका बुरा करता हूं, आप मेरा बुरा क्यों नहीं करते, आप मेरा बुरा क्यों नहीं करते। जिस दिन उसको जवाब मिल गया, बस वो उन्हीं के चरणों में आकर के बैठ गया और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ गया। आना तो पड़ेगा, अपने मार्ग में आना पड़ेगा, स्वभाव को ध्याना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय ना था, ना है, ना हो सकता। वास्तव में ये जो क्षमा धर्म की चर्चा अभी अपन ने ली है, अपन विचार रहे हैं, अपन कर रहे हैं, ये कोई बाहर की वस्तु नहीं है। क्षमा का मतलब ही बस इतना समझ लेना, मैंने अपने स्वभाव की जब जब विराधना की है तब तब मैंने अनंतानुबंधी क्रोध किया, तब तब मैंने कषाय को पोषा। और ये कब से चला आ रहा है? अनादि काल से। कब से चला आ रहा है? अनादि काल से। ये तो जो गया सो गया। अब मैं पूछता हूं, कषाय के साथ कब तक रहना है? अनादि काल से तो रहे, अनादि काल से तो विकार रूप अवस्था रही, पर आज ज्ञान में आया ये मेरा स्वभाव नहीं है, तो कब तक रहना? गजब की बात है, ज्ञान में आते से ही विकार रहता ही नहीं। ज्ञान में आते से विकार नहीं रहता। एक बार बात ज्ञान में आ गई, ये आत्मा का स्वभाव नहीं, ये तो मेरा दुश्मन है। बोलो, दुश्मन को घर में रखना चाहोगे आप? लेकिन हमने तो अपने कषाय को ही अपनी आइडेंटिटी बना के रखा। लोग ऐसा बोलते हैं, देखो साहब मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, जब तक नहीं आया है तो ठीक है, आ गया तो फिर मैं अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ता। तो बताओ, ये जो कषाय का जो वचन आपने कहा, ये कोई आपने अपने गुण की व्याख्या की है कि अपने दोष को ही गुण मान लिया? क्या किया? मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, तो तुम स्वयं कौन हो गए? खतरनाक आदमी हो गए कि नहीं हो गए? जब तुम्हारा गुस्सा खतरनाक है तो खतरनाक लोगों के पास कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहेगा। इसलिए ये जो कथन हमने कहा कि मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, मैंने विकार को स्वभाव माना, इसलिए कथन मैंने किया।
अगर मैं एक बार ये बात विचार कर लूं, मेरा स्वभाव बहुत सुंदर है, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व में। एकत्व को प्राप्त आत्मा ही सबसे सुंदर है और वही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। यदि ये दृष्टि में आता है तो निश्चित समझ लेना कि हमारे कषाय पे विजय प्राप्त होगी। चर्चाएं तो लगभग मैंने कार्तिक अनुप्रेक्षा पर से भी विचार किया था, लेकिन 1 घंटे के इस कार्य में अपन जो भी विषय पे कर पाए हो चर्चा, समरी में सिर्फ इतनी बात समझ लेना, जब तक अपने घर में नहीं आओगे तब तक लड़ाई झगड़ा होते ही रहने वाला है। क्या कह रहे हैं? और बाहर लड़ाई झगड़ा भी चले, तो मेरे पिताजी एक बात कहते थे, जहां विवाद और विसंवाद हो वहां खड़े नहीं होना, नहीं तो उस विवाद के घेरे में भी आ जाओगे तो आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि जब लाठी चार्ज होती है ना भीड़ को देख करके, तो ये नहीं देखा जाता कि उपद्रवी कौन था और दर्शक कौन था। क्या कह रहे हैं? ये नहीं देखा जाता। जब लाठी चार्ज होगी तो सबको पड़ेगी, और गजब की बात है, उपद्रवी तो कदाचित बच जाएगा और जो सामान्य दर्शक था वो पिट जाएगा। इसलिए अपने को देखना भी नहीं, जाना ही नहीं। जो कषाय का कारण है उन प्रसंगों से बचना, क्योंकि अपनी भूमिका भी ऐसी है, हम निमित्त के कर्ता पने वाले दृष्टि वाले लोग हैं, तो हमारे को उन प्रसंगों को देखकर कषाय होती है। तो बेहतर है उपाय, पहले तो उस प्रसंग से बचें और सत्संग करें। इसका अपने आत्म स्वरूप का, देव शास्त्र गुरु का, ये सत्संग करें और कसाय प्रसंग से बचें। ऐसी भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं। और जिनेंद्र भक्ति के क्रम में मैंने आप सभी से बोला था कि आप मुझे नाम प्रेषित करिएगा, तो यद्यपि 1-2 नाम आए थे, लेकिन मैं अपनी व्यस्तता में वो देख नहीं पाया। तो यदि जिन्होंने नाम भेजा था, शायद प्रमोद जी के यहाँ से भी एक नाम आया था, प्रमोद जी महाजन, अगर वो हों अभी उपस्थित तो हाथ उठाएं, अन्यथा किसी और की तैयारी हो तो वो भी हाथ उठाए। हाँ, कोई भक्ति लेना चाहता है तो बिल्कुल उनका स्वागत है। किसी की तैयारी हो भक्ति की तो आप हाथ उठा सकते हैं। 10 लक्षण पर्व का पहला दिवस है, तो अगर आपका भाव हो तो हम आपको आमंत्रित करते हैं। जी, संजीव जी महाजन के यहाँ से, हाँ मुझे दिख गए जिन्होंने बोला था। हाँ, आपका माइक अनम्यूट करिए। जिनवाणी स्तुति किसी को लेना हो तो वो भी तैयार रहेगा। जिनवाणी स्तुति इसके बाद में, भाव प्रतिक्रमण के बाद। ठीक है, सिंगोड़ी से दीपक राज जी के परिवार से जिनवाणी स्तुति। हाँ जी, प्रारंभ करिएगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और जा रही है, आवाज आ रही है पंडित? हाँ आ रही, प्रारंभ करें। देख तेरी पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान, तू तो गुण अनंत की खान, तू तो गुण अनंत की खान। चिदानंद चैतन्य राज को अपने से अनजान, तुझ में वैभव भरा महान। देख तेरी पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान, तू तो गुण अनंत की खान, तू तो गुण अनंत की खान। बड़ा पुण्य अवसर ये आया, श्री जिनवर का दर्शन पाया। जिनने निज को निज में ध्याया, शाश्वत सुखमय वैभव पाया। इसीलिए श्री जिन कहते हैं, कर लो भेद विज्ञान। तू तो गुण अनंत की खान, तू तो गुण अनंत की खान। देख तेरी पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान, तू तो गुण अनंत की खान। तन चेतन को भिन्न पिछानो, रत्नत्रय की महिमा जानो। निज को निज पर को पर जानो, राग भाव से मुक्ति न मानो। सप्त तत्व की यही प्रतीति देगी मुक्ति महान। तू तो गुण अनंत की खान, तू तो गुण अनंत की खान। देख तेरी पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान, तू तो गुण अनंत की खान। अपने में अपनापन लाओ, निर्ग्रंथों का पथ अपनाओ।
निज स्वभाव में ही जम जाओ, निर्मल सम्यक चारित्र पाओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रमय, मुक्ति मार्ग पहचान, तू तो गुण अनंत की खान। देख तेरी पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान, तू तो गुण अनंत की खान। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर एक पुराना भजन अभी आपने लिया। देख तेरे पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान, तू तो गुण अनंत की खान। वास्तव में द्रव्य स्वभाव को नहीं देखा, इसलिए पर्याय की हालत बिगड़ रही है। क्योंकि एक बार अपना स्वभाव देख लेता तो फिर पर्याय की दुर्दशा नहीं होती। परंतु निश्चित ही है कि इस जीवन ने अपने को नहीं देखकर पर्याय दृष्टि के कारण पर्याय तन्मयता की, और इसलिए नवीन नवीन पर्याय में जाकर पतन की स्थिति में जाता चला जा रहा। पर्याय तन्मयता का ही ये फल है कि जीव का पतन होता। एक बार द्रव्य स्वभाव लक्ष्य में आए तो पर्याय दृष्टि छूटे और सिद्धत्व के मार्ग में आगे बढ़े। ऐसी सुंदर भावना अभी आपने भक्ति के माध्यम से प्रस्तुत की। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण पाठ करेंगे। कल प्रातः जो हमारा पूजन का समय है वह सब निर्धारित है, आपको स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में सारा डिटेल पहुंच जाएगा। इसलिए अभी हम भाव प्रतिक्रमण के उपरांत जिनवाणी स्तुति करेंगे। मेरा एक अनुरोध है, जो सैलू से हमारे नीलेश जी हैं, आप हैं हमारे साथ में, आपके वहां से मुझे 2-3 नाम भक्ति के लिए चाहिए, है ना। तो ये आप मुझे एक दिन में प्रेषित करिएगा। और ऐसे ही दिल्ली से भी जो हमारे परिवारजन थे जिन्होंने इस पर्युषण पर्व में आमंत्रण के रूप में भाव रखे थे, वो भी 2-3-4 नाम भेजें। बाकी फिर हमारे सारे स्वाध्यायी प्रेमी जो ग्रुप है उसके सदस्य भक्ति का क्रम जोड़ेंगे। आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ करके विनय भाव पूर्वक पढ़ेंगे। हे अरहंत प्रभो, हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में, इस भव में या पूर्व भव में, सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम, अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का, पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांगता हूँ। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए जिनवाणी स्तुति का पाठ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और उसके उपरांत आप कल के कार्यक्रम की सूचना सुनने के बाद ही इस स्वाध्याय सभा से विसर्जित करने के लिए आगे बढ़ें। आइए प्रारंभ करते हैं जिनवाणी स्तुति। हमारे सिंगोड़ी से दीपक राज जी साहब का परिवार है, उनके माध्यम से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, थोड़ा सा आ रही है, बोलिए। चालू करेंगे तो पता लगेगा। हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार दे, कह सकूं मैं माँ तुझे ऐसा मुझे अधिकार दे, रुदन मेरा बंद हो ऐसा सुभग उपहार दे, मग्न हो गाया करूं ऐसी मधुर मल्हार दे, अब मुझे पुचकार ले माता कहानी के लिए, मैं कर रहा हूँ
निज बोधि पाने के लिए। बहुत ही सुंदर लघु जिनवाणी स्तुति ली। मैं कर रहा हूँ वंदना माँ बोधि पाने के लिए। जिनवाणी की वंदना, भक्ति, पूजन करने का सिर्फ यही भाव है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। वास्तव में देखा जाए तो जिनवाणी सिर्फ पूजन की वस्तु नहीं है, अपितु उसमें जिस तत्व का उद्घाटन किया है उसका अवधारण करना, यही जिनवाणी की सच्ची पूजा है। ऐसी भाव रखते हुए जिनवाणी स्तुति का पाठ अभी हम सभी ने दीपक राज जी छिंदवाड़ा सिंगोड़ी का जो परिवार है उनके द्वारा हम सभी ने किया। आइए विधि पूर्वक नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और उसके उपरांत कल की जो दिनचर्या उसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन है, वह जानकारी मैं आपको प्रेषित करूंगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय, देव शास्त्र गुरु भगवान की जय, वीतरागी जैन शासन की जय। कल का जो कार्यक्रम है प्रातः काल तो 7 बजे से 8:30 बजे तक पूजन, उसके बाद आपको स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में गुरुदेव श्री के प्रवचन की लिंक भेजी थी। आप चाहें तो उस लिंक का प्रयोग करके गुरुदेव श्री के प्रवचन का लाभ बिल्कुल लें, या आपके नगर में या आपके घर में भी आप सुनते हो तो उस अवधि में गुरुदेव श्री के प्रवचन का लाभ लें। साथ ही साथ 9:15 बजे से समय सार कलश जो आज से प्रारंभ किया है 22वें नंबर कलश की चर्चा, उस विषय को आगे लेकर के बढ़ेंगे। कल दोपहर के कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन है, क्योंकि दूसरे हिम्मतनगर, उदयपुर आदि की कुछ समुदाय उसमें जुड़े हुए हैं, तो 3:30 से 4:30 बजे तक का कल दोपहर का स्वाध्याय रहेगा। जो 3 से 4 था वो 3:30 से 4:30, और रात्रि का स्वाध्याय तो 8 से 9 का जो अपना समय है, और फिर बाकी 15 से 20 मिनट में हमारी भक्ति, भाव प्रतिक्रमण और जिनवाणी स्तुति का पाठ। जी हंडावत परिवार की तरफ से बीच में मुझे मैसेजिंग आ रही थी, हाँ कुछ आप कहना चाहते थे? यदि आप कुछ भक्ति आदि के लिए कहना चाहते हैं तो मुझे आप प्रेषित कर दीजिएगा मैसेज, है ना, तो मैं उस हिसाब से आपको आमंत्रण में रख लूंगा। और भी जो साधर्मी बंधु भेजना चाहें आप इंतजार ना करें, शीघ्रता से भेज दें, तो मैं बहुत जल्दी आपको आमंत्रित करते रहूंगा, ताकि हमारा एक क्रम सहज सुयोग्यता से चलता रहे। इसी तरह अभी हमने जो 10 लक्षण धर्म में प्रथम उत्तम क्षमा धर्म की भावना भाई है, निश्चित ही ये क्षमा बड़ा धर्म है और क्षमा आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव की आराधना करते हुए हम शेष देशों में भी धर्म का मंगल आराधना करें और अपने जीवन को सार्थक करें, सफल करें, इस पर्याय के लक्ष्य को प्राप्त करें कि हमें भव का भाव होके सिद्धत्व दशा की प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र।